हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि दो क्यूब हैं, उनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। जब ज्वाइन करा है तो एक क्यूबॉइड बना है। उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जब दो क्यूब्स को हमने एंड टू एंड ज्वाइन करा तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा। इस तरीके से, है ना। ये क्या है, एक ये क्यूब था और एक ये क्यूब है। जब दोनों क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो कुछ ये आपको क्यूबॉइड जैसा एक शेप मिलेगा, है ना। अब इसमें बोला गया है हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इस वाले क्यूब का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा और इस वाले क्यूब का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। एंड जब हम दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड तो हमें क्या मिला, एक क्यूबॉइड मिला जो कि आपको फिगर में दिख दे रहा है ना। अब सबसे पहले हमें, अगर क्यूबॉइड का हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो हमें क्यूबॉइड की सारी मेजरमेंट पता होनी चाहिए। लेंथ है ना, उसकी विड्थ है एंड उसकी ये हाइट है, ये हमें नोन होनी चाहिए। अब ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें क्यूब से ही मिलेगी, है ना। तो अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम होता है क्या है, ए क्यूब होता है ना। यानी कि हमें ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर एक क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो दूसरा भी इतना ही होगा। अगर मैं यहाँ से क्यूब की साइड फाइंड कर लूँ, एक हमें क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, क्यूब के वॉल्यूम से हम क्या फाइंड करेंगे, उस क्यूब की साइड साइड फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो कैसे आएगा, देखो ए क्यूब है ना, अगर मैं इसका 4 का क्यूब लिख दूँ तो हो सकता है ना। 64 कब आएगा, जब हम 4 का क्यूब करेंगे। 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, है ना। अब ये पावर से पावर कट हो जाएगी तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब अगर ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले क्यूब की भी वैल्यू इतनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर, यानी जो ये साइड है, ये साइड कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ओके, क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। और ये उसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी ये जो विड्थ है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है ना इतना। अब जो लेंथ होगी क्यूब की वो क्या बनेगी जाके, 4 एंड ये 4 दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा 8। तो जो लेंथ है वो हमें क्यूबॉइड की क्या मिलेगी, 8। और जो विड्थ है, बी या फिर डब्ल्यू भी बोल सकते हैं ना, जो भी, 8। एंड जो हाइट है वो क्या मिलेगी, वो भी 4 सेंटीमीटर होगी हाइट। ओके, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला होता है ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 एल की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस बी 4, हाइट भी 4, एच कितना है 4, एल कितना है 8। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा। 4 4 जो 16 प्लस 32, 2 32 एंड 32 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 64। एंड 64 में जब मैं 16 ऐड करूंगा तो 80 आया। अब 82 जो 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब फाइंड करते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है,
L इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास कितना है 8, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 4 और हाइट भी 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 4 या 32 एंड 32 इंटू जब 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 128 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ये आपका वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का एंड ये आपका सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का, जो कि एंड टू एंड जोड़ने पर एक क्यूब से मिले हैं, है ना। स्टूडेंट्स आने वाले वीडियोस में अभी हम और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कभी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।